नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विदेश यात्रा के योग कब बनते हैं कुंडली में, कौन से हाउस एक्टिवेशन पर विदेश यात्रा संभव हो पाती है। देखिए, बहुत सारे जातक प्रश्न लेके आते हैं कि हम पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो क्या हमें वीज़ा मिल जाएगा इस समय में, क्या हमारी विदेश यात्रा दिखती है, क्या हम परमानेंटली सेटल हो पाएंगे, या जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो क्या हमें सूटेबल रहेगा जॉब करना। इन्हीं सभी प्रश्न का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि विदेश यात्रा जब होनी है तो कौन से भाव कुंडली के एक्टिवेट होने चाहिए। इसमें ज्योतिष होना नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक लेमैन हैं तो भी समझ जाएंगे। और पंजाब में आप अक्सर देखेंगे लोगों को बड़ा जुनून है बाहर जाने का, कनाडा सेटल होने का, यूएस सेटल होने का, ऑस्ट्रेलिया सेटल होने का। तो आप समझिए, सबसे पहले तो अगर कुंडली का जो भाव विदेश यात्रा को दिखाता है, अगर वो एक्टिवेटेड नहीं होगा तो विदेश यात्रा नहीं होती। कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, हमारे एफर्ट्स इन वेन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप कुंडली के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं कि किस समय में हमें ये एफर्ट करने चाहिए। और मैं यही कहता हूं, ज्योतिष को डायरेक्शन की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, मैं यह नहीं कहता कि इसी पर विश्वास कीजिए, आपको अपने एफर्ट्स करने चाहिए। लेकिन अगर ज्योतिष पर आप थोड़ा सा भी बिलीफ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। ज्योतिष बहुत हेल्प करता है इन सब मैटर्स में। देखिए, कुंडली कुछ इस तरह की होती है, एक नंबर से ही लेंगे, कालपुरुष की कुंडली भी यही है और समझने में आसान होता है। देखिए, नंबर कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक नंबर हो या 5 नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, पर मैंने एक नंबर इसलिए लिया, समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। सबको जो ज्योतिष भी सीख रहे हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं यात्रा का भाव कौन कौन सा होता है। देखिए, जब भी किसी यात्रा पर आप जाएंगे तो देखिए, एक तो ये भाव जरूर आपका एक्टिवेटेड होगा, ये हमारी शॉर्ट जर्नीज को दिखाता है, छोटी यात्राओं को। वहीं दूसरा, जिसमें हम कहते हैं विदेश यात्रा हो सकती है, तो दूसरा भाव है ये, और उससे भी लंबी यात्रा का भाव है ये। अब जब प्रश्न लेके आते हैं तो कहते हैं कि भाई जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले यह देखते हैं हम लोग कि क्या आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड है। 9th नहीं है तो क्या 12th हाउस एक्टिवेटेड है, क्या 3rd हाउस एक्टिवेटेड है, या जब भी 9th का लॉर्ड 12th के साथ कॉम्बिनेशन बना देगा, 12th का लॉर्ड 9th के साथ कॉम्बिनेशन बना देगा और वह दशा यहां लग रही है, तो आपका विदेश जाने का रास्ता खुल जाएगा। वहां पर आप एफर्ट कर सकते हैं, आपको वीजा भी मिल जाएगा, आपकी विदेश यात्रा संभव है। या मान लीजिए मैं कहता हूं कि मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और मंगल की दशा लग जाती है, तो यह भी एक योग है जहां पर विदेश यात्रा के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, किसी भी तरीके से, चाहे प्लेसमेंट से, चाहे इसकी दशा लगे। अब यहां का जो अधिपति बनता है कौन है, बृहस्पति है। मान लीजिए बृहस्पति की दशा लग जाती है और बृहस्पति यहां कहीं पर है, तो भी आपके विदेश यात्रा के रास्ते खुल जाएंगे। कहने का मतलब है 9th 12th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए देखते हैं। वहीं 3rd हाउस को हम स्मॉल छोटी जर्नीज के लिए देखते हैं। तो ये 3 हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम विदेश यात्रा करते हैं। तो आपका कुंडली है, इससे आप आइडिया लगा लेंगे। एक लेमैन भी है तो आप देखिए आपके यहां कौन सा नंबर लिखा है, यहां कौन सा नंबर लिखा है, यहां कौन सा नंबर लिखा है, दशा में जाके देखिए क्या एक्टिवेट हो रहा है। और अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है इन तीनों में, तो उनका अगर उनकी कोई दशा अंतरदशा लग रही है तो भी यहां पर विदेश यात्रा आपकी संभव है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आपके एफर्ट्स आप किसी चीज के लिए कर रहे हैं तो वहां क्या आपको सक्सेस मिलेगी, उसके लिए हम यह यूज करते हैं। आप खुद भी अपनी कुंडली देखकर समझ सकते हैं। बाकी ज्योतिष से अगर सलाह लेना चाहते हैं तो ज्योतिष से सलाह तो डेफिनेटली आप ले ही सकते हैं। हालांकि 8th हाउस भी हमारा परमानेंट सेटलमेंट का होता है, यह भी विदेश यात्रा का है, पर अक्सर जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस 80% कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं, इस भाव का एक्टिवेशन, इस भाव का एक्टिवेशन और इस भाव का एक्टिवेशन होने पर ही यात्राएं संभव होती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे आगे भी शेयर करें ताकि और जातक भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।